हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आपका जीके एकेडमी दोस्तों स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाली इंडियन ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट सेकंड दोस्तों, नहीं पार्ट सॉरी थर्ड। जो इससे पहले जो है हम जो सिंधु नदी तंत्र के बारे में पता कर चुके हैं दोस्तों। उसके बाद दूसरा दोस्तों गंगा नदी तंत्र चल रहा है दोस्तों। आज हम गंगा नदी तंत्र को दोस्तों ख़त्म कर देंगे दोस्तों। तो गंगा नदी तंत्र में कुछ चीज़ उस दिन रह गई थी कि मैक्रोम वन। तो मैक्रोम वन दोस्तों अधिकतर जो बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, वेस्ट बंगाल में बनते हैं, जो से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों के संयुक्त रूप से बनते हैं मैंग्रोव वन। दोस्तों मैंग्रोव वन क्या होते हैं, डेल्टा क्षेत्र होते हैं, जो अधिकतर जो नदियाँ होती हैं जो बे ऑफ बंगाल में दोस्तों जाके जो है गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं दोस्तों, वहाँ पे बनते हैं मैंग्रोव वन। जैसे गंगा और आपके ब्रह्मपुत्र का संयुक्त रहता है। इसके अलावा दोस्तों वहाँ पर रॉयल टाइगर बंगाल दोस्तों पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हिमालय से निकलने वाली गंगा की सहायक नदियाँ दोस्तों। तो इसमें सबसे पहली जो है वो यमुना है। इसके अलावा दोस्तों रामगंगा है, फिर गोमती है, फिर घाघरा है, फिर दोस्तों गंडक है, फिर तुम्हारी कोशी है, फिर तुम्हारी क्या महानंदा है दोस्तों। इसमें यमुना नदी दोस्तों एक ऐसी है जो कि क्या करती है, इसके दाईं ओर से आती है दोस्तों। ये जो यमुना नदी दाईं ओर से आती है, बाकी जितनी नदियाँ दोस्तों कहाँ से आती हैं, बाईं ओर से आती है। तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी और महानंदा दोस्तों कहाँ से आती हैं, बाईं तरफ से आती हैं। केवल एक ऐसी यमुना नदी है दोस्तों जो कहाँ से आती है, दाईं तरफ से आती है, जो गंगा जो है गंगा में सम्मिलित हो जाती है। कहाँ पर, प्रयागराज में दोस्तों। इसे इलाहाबाद या प्रयागराज के जाना जाता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली नदियाँ जो हैं, जो कि किसकी सहायक नदियाँ दोस्तों, जो कि अधिकतर सहायक नदियाँ किसकी, चंबल की, जो कि सहायक नदियाँ किसकी, यमुना की। चंबल हो गई, सिंध हो गई, केन हो गई, बेतवा हो गई। चंबल, सिंध, बेतवा के लिए यमुना की सहायक नदी है। सोन और टोन से दोस्तों ये भी क्या होती है, प्रायद्वीप पठार से निकलती है, मालवा पठार से निकलती है दोस्तों। ये दोनों किसकी सहायक नदियाँ, ये गंगा की दोस्तों सहायक नदियाँ हैं। तो दोस्तों पश्चिम से यदि पूरब जो इनका क्रम पूछा जाता है तो इसमें रामगंगा, दूसरे पे आएगी गोमती, थर्ड पे आएगी घाघरा, चौथे पे आएगा गंडक, पाँचवें पे आएगा कोशी और छठवें पे आएगा महानंदा। तो ये क्रम दोस्तों आपको पता होना चाहिए पश्चिम से पूरब की ओर दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं किसकी, यमुना नदी की। तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, वो यमुना नदी है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी है, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, बंदरपूंछ उससे उद्गम होता है दोस्तों। ये पूछा जाता है तो बंदरपूंछ से दोस्तों ये जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जिसमें उद्गम जो होता है कहाँ से होता है, इसका बंदरपूंछ से। यमुना को क्या है, जिस पर्वत से निकलती है पास से, उसका नाम है कालिंदी। तो उसे कालिंदी भी कहा जाता है या काली दर्जा भी कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों पूछा जाता है यमुना की सहायक नदियाँ कौन सा है। तो यमुना की सहायक नदी कौन सी है, चंबल, सेंगर, छोटी सिंध, केन, बेतवा। जिसमें सबसे बड़ी नदी दोस्तों कौन सी है, वो चंबल नदी है। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और यूपी और हरियाणा और दिल्ली, इन दोस्तों चार स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से दोस्तों निकलती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसकी सहायक नदी सबसे बड़ी कौन सी है, चंबल दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि चंबल नदी का उद्गम जो होता है वो कहाँ होता है, प्रायद्वीप पठार से होता है। तो इसका यमुना नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल क्या है, जान पाव की पहाड़ियाँ पड़ती हैं मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों, वहाँ से इसका क्या उद्गम है। इसका उद्गम स्थल पूछा है दोस्तों, जान पाव की पहाड़ियाँ। इसका प्राचीन नाम दोस्तों क्या था, चरमावती। चंबल का प्राचीन नाम क्या था, चरमावती दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हमें चार जो है ये सागर डैम जरूर पता होना चाहिए, जिसमें गांधी सागर दोस्तों ये पड़ता है मध्य प्रदेश में, जवाहर लाल, और जो इसके अलावा कौन सा, राणा सागर, ये कहाँ पड़ते हैं, राजस्थान में दोस्तों। इसके अलावा राणा प्रताप दोस्तों कोटा बैरेज कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है दोस्तों। इसके अलावा ये जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, तीन राज्य से होके गुजरती है। इसकी प्रसिद्ध जो चूड़िया जलप्रपात दोस्तों यहाँ मिलता है। इसके बाद बात करते हैं सिंध नदी की। सिंध नदी दोस्तों एमपी के गुना जिले के शिरोन के समीप से उद्गृत होती है। तो ये किसकी सहायक नदी है, सिंध नदी दोस्तों किसकी सहायक नदी है, ये यमुना की दोस्तों सहायक नदी है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे टोन्स की और सोन की। तो केवल ये दो नदियाँ दोस्तों जो प्रायद्वीप पठार से निकलते हैं, गंगा में जो क्या हो जाती है, अपना मिला देती है। जिसमें कि टोन्स नदी दोस्तों जो है ये कहाँ मिल जाती है, इलाहाबाद में। और सोन नदी कहाँ मिल जाती है, ये मिल जाती है ये अमरकंटक से निकलती है, यहाँ से नर्मदा और सोन नदी दोनों निकलती है। ये सोन नदी कहाँ मिल जाती है, ये बिहार में जाके दोस्तों मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे कुछ फैक्ट जो है इनके बारे में। तो फैक्ट के बारे में दोस्तों यदि बात करें तो इनका जो पश्चिम से पूर्व की ओर जो है हमें क्रम पता होना चाहिए, जिसमें से रामगंगा, गोमती, घाघरा, फिर तुम्हारी गंडक, फिर कोशी, महानंदा। जिसमें रामगंगा, गोमती, घाघरा कहाँ से, उत्तर प्रदेश से निकलती है दोस्तों। गंडक और कोशी कहाँ है, बिहार में दोस्तों।
और महानंदा दोस्तों बिहार वेस्ट बंगाल का पार्ट है। इसके अलावा दोस्तों गोमती नदी एक ऐसी नदी हो गई जो कि गंगा की दोस्तों सहायक नदी है, और पर वो कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है दोस्तों। ये बरेली के पास से मैदान से निकलती है, मैदानी भाग से निकलती है दोस्तों। पूछा जाता है लखनऊ शहर है दोस्तों जो नवाबों का शहर है दोस्तों, वो भी गोमती नदी पे स्थित है दोस्तों। तो गंडक नदी की बात करें तो नेपाल में से शालिग्राम या नारायणी नदी कहते हैं। कोसी नदी को दोस्तों हम सब लोग जानते हैं बिहार का दोस्तों शोक कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारा पानी जो नेपाल से बिहार में दोस्तों आ जाता है। महानंदा नदी दोस्तों गंगा के बाएं तट पे बहने वाली अंतिम सहायक नदी है, और दोस्तों ये वेस्ट बंगाल में पाई जाती है, वेस्ट बंगाल और बिहार में पाई जाती है। गंगा की दोस्तों लेंथ जो है 2525 किलोमीटर है दोस्तों। तो गंगा जो है क्या पवित्र नदी है दोस्तों। 5 स्टेट से गंगा नदी जो बहती है उसमें सबसे पहले आएगा उत्तराखंड, दूसरे पे आ जाएगा यूपी, तीसरे पे आ जाएगा झारखंड, चौथे पे आ जाएगा आपका बिहार, और 5वें पे आ जाएगा वेस्ट बंगाल। जिसमें सबसे लंबी लेंथ है दोस्तों कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के अंदर है, और जो सबसे छोटी लेंथ है दोस्तों गंगा की वो कहाँ पे, झारखंड के अंदर है। इसके अलावा दोस्तों हरिद्वार से ये निकलती है, पहाड़ पे निकल हरिद्वार से निकलती है। हरिद्वार से कहाँ जाती है, मैदानी भाग में जाती है, जिसमें अलकनंदा और धौलीगंगा 2 नदी हैं जो कि मिल जाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, गंगा बोलते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों नमामि गंगे प्रोजेक्ट, इस पर काम चल रहा है, बहुत सारी गवर्नमेंट आई, बहुत सारा पैसा खर्च किया गया, पर अभी तक जो गंगा जो है स्वच्छ नहीं हो पाई दोस्तों। 2019 का जो कुंभ का अर्ध कुंभ का दोस्तों मेला आता है इलाहाबाद में दोस्तों लगाता है। इसके अलावा दोस्तों हरिद्वार में लगता है, वो भी गंगा नदी में लगता है दोस्तों। कुंभ मेले 4 जगह लगते हैं दोस्तों, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन और आपका प्रयागराज दोस्तों। प्रयागराज और हरिद्वार में दोस्तों गंगा नदी है। उसके बाद यदि बात करें उज्जैन के अंदर सिप्रा नदी है दोस्तों। बात करें किसकी, नासिक में, तो गोदावरी नदी है दोस्तों। आज हमने अपना ख़त्म कर दिया है गंगा का ड्रेनेज सिस्टम दोस्तों। अब जो बचा हुआ है ब्रह्मपुत्र बचा हुआ है दोस्तों। तो जैसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।